जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। छिन-छिनियों आठों, छिन-छिनियों आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पूरे हाथ, सभी लोग पूरे हाथ। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। छिन-छिनियों आठों जाम धीरे धीरे, फिर है एक बात ये भजन के माध्यम से आपको समझ आई होगी कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हम बचपन से कब जवान हो गए पता ही नहीं चला, और जवान से कब वृद्ध हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आज गया, कल गया, परसों गया, परसों करते करते बरसें चली जाएंगी, और एक दिन वो आएगा कि हमें ये दुनिया से भी जाना पड़ेगा। तो ये कीर्तन कहता है, बेटा बेटी धन और दौलत रिश्ते नाते अपने बिगाड़े। बेटा धन और दौलत रिश्ते नाते अपने बिगाड़े। बेटी बेटा धन और दौलत रिश्ते नाते अपने बिगाड़े। छोड़ देंगे साथ तेरा धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। छिन-छिनियों आठों पहर धीरे धीरे, छिन-छिनियों आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे। फिर कहते हैं कि जो रिश्ते नाती धन और दौलत को अपना रहे हो, ये ऐसे साथ छोड़ जाएगी धीरे धीरे कि आप जान भी नहीं पाओगे कि कब छूट गए। जब यमराज सामने होंगे तब समझ आएगा कि हम कब लुट गए और ये दुनिया कब छूट गई। कन्यादान धन दान कौशी बदले सीता, कन्यादान धन दान कौशी बदले। मंत्र जाप नाम जप, मंत्र जाप नाम जप,
समझ आया कन्यादान, धन दान, गौ सेवा, तन सेवा, मंत्र जाप, नाम जाप, संकीर्तन, कथा भागवत, पिया करो भक्ति रस धीरे धीरे। कितना काम बता दिया एक बार। क्यों बताया? मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ इसी बीच में कि माता सबरी थी, आपने सबने नाम सुना होगा, जो एक भीलनी की बेटी थी, भील जाति से थी। जो ये भील जाति है ना, सबसे नीची जाति होती है, इससे ऊंची जाति वाले अपने द्वार पर भी नहीं चढ़ने देते। ये सबरी पूर्व जन्म में बहुत सुंदरी थी, एक राजा की पत्नी थी। एक राजा की पत्नी होने के नाते इतनी सुंदर थी कि इसे वो राजा कभी भगवान के संकीर्तन में, कथा में, भागवत में जाने नहीं देता था कि कोई हमारी रानी को देख न ले। और इस सबरी को बड़ी चिंता रहती थी कि मैं कब छूटूं और कब संकीर्तन में पहुंचूं। एक बार की बात है कि राजा वन में गया तो रानी को भी साथ ले गया, और ले किस में गया? एक टोले में। जो पुराने जमाने में एक विदाई रूप में एक टोला चलता ना, उसमें बैठा के ले गए। सबरी चली गई। राजा किसी कारणवश अपने मंत्रियों को साथ लेकर थोड़ा दूर तक संतों की वाणी सुनने के लिए गया, संकीर्तन सुनने के लिए गए। इसी बीच में सबरी ने देखा कि पास में कोई संत कथा सुना रहे हैं। उनके पास जाकर के कथा सुनने लगी तो राजा थोड़ी देर में वापस लौटे और उन्होंने देखा कि इसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, अवज्ञा कर दी। तो सबरी को बहुत कुछ बोला। ये पूर्व जन्म में बहुत सुंदरी थी तो बहुत बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप किसी के सामने ना जाएं, और आप तो संकीर्तन सुनने संतों के पास चली गई। सबरी ने उसी समय संतों से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस जन्म में मैं इतनी सुंदर बनी हूँ, इसी के नाते में कथा भागवत नहीं सुन पाती, संतों की वाणी नहीं सुन पाती, लेकिन इस बार मैं आपसे ये वरदान चाहती हूँ कि अगली बार बनूं तो बहुत नीची जाति में प्रकट हूँ और बहुत कुरूप हूँ, ताकि मुझे कोई रोके टोके नहीं। तो यही सबरी जो थी, जो पूर्व जन्म में एक बहुत सुंदरी थी, एक राजा की पत्नी थी, ये वरदान मांगने के बाद संतों ने ये वरदान दे दिया था कि जाओ तुम जाकर के पूर्व जन्म में बहुत कुरूप बनोगी, सबरी बनोगी। सबरी का जब जन्म हुआ, इसको भगवान के नाम में बड़ी लालसा थी। इनके विवाह में इनके पिता ने हजारों सैकड़ों बकरों की बलि चढ़ाने के लिए इकट्ठे किए। इन्होंने माँ से प्रश्न किया कि माँ ये क्या है, ये बकरे क्यों बुलाए गए हैं? माँ ने पूरी बात बताई कि बेटा ऐसे ऐसे बकरों की बलि चढ़ेगी, कल आपकी शादी है ना। सबरी ने कहा ऐसी शादी का हम क्या करेंगे, जिनमें हजारों की जान जाए तब मेरी शादी मानी जाए, ऐसी शादी का हम क्या करेंगे। उसी रात सबरी घर छोड़ करके वन में चली गई और जाकर के भटकते भटकते चलते चलते, पहले आप सब लोगों को पता होगा कि बहुत छोटी सी उम्र में शादी कर देते थे, तो सबरी की छोटी सी उम्र थी। भटकते 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 वहां पहुंची जहां ऋषिशृंग मुनि रहते थे, मतंग मुनि रहते थे। ऋषिशृंग मुनि और मतंग मुनि माता सबरी के गुरु बने। ये वही सबरी है
जो इतनी कुरूप थी। और भगवान तो कहते हैं कि नवदा भक्ति होती है, रामायण में बताया गया है कि 9 प्रकार की भक्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर एक भी प्रकार की भक्ति है तो मैं इसे पूर्णतः अपनी शरण में ले लेता हूँ। और ये शबरी संतों के पास रहते रहते इतनी शीतल बन गई कि इनको 9 प्रकार की भक्ति, पूरी नवदा भक्ति का ज्ञान था। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजी ममरति कथा प्रसंगा। इस प्रकार की 9 भक्ति सबरी को आती थी। ये सबरी वही है कि इसे कभी संत, अगर ये संतों के सामने पड़ जाए तो संत अपना रास्ता बदल देते थे। अरे ये कुरूप मेरे सामने आ गई सुबह सुबह, आप जाने पूरा दिन कैसे जाएगा। ये सबरी वही है कि संतों के लिए रात्रि में रास्ता साफ कर जाती थी कि दिन में अगर संतों ने देखा तो वो कहेंगे हमारा दिन खराब हो गया, पर संतों के पैरों में कांटे चुभ जाएंगे, इसलिए मैं रास्ता साफ कराती हूँ। रात्रि में रास्ता साफ करती। ये सबरी की प्रतीक्षा तो देखो, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, पूरा 72 वर्ष तक प्रभु राम का इंतजार किया है। चित्रकूट में आज भी स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जहां पर सबरी की पहले कुटिया हुआ करती थी। मैं तो नहीं गई हूँ, पर जो लोग जाते हैं वो बताते हैं आज भी सबरी के बारे में सारा कुछ लिखा है कि 72 साल सबरी ने अपनी आंखों को बारिश की तरह बरसाया है कि प्रभु राम की बस एक झलक मिल जाए, ये जीवन सार्थक हो जाए, मेरा आवागमन का चक्कर छूट जाए। तो ये वही सबरी एक बार प्रभु राम जब वनवास में गए हुए थे और माता सीता का हरण हो गया था, तो ये भटकते 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 जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद चित्रकूट के मार्ग पर चलते हैं। देखिए, अगर आपके अंदर भक्ति है ना तो भगवान के अंदर भी भाव है। आज नहीं तो कल राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ये सबरी ने बस यही बना दिया, कभी तो मेरे राम आएंगे। तो जहां सीता की खोज करने के लिए प्रभु राम जा रहे थे, वहां से हट करके चित्रकूट का 250 किलोमीटर का रास्ता था और प्रभु राम नंगे पैर सबरी के आश्रम पर चल के गए, सबरी की कुटिया पर चल के गए। और ऐसे तो वो भगवान हैं, उनको तो पता है कि सबरी कहाँ रहती है, पर प्रभु लीला करते हैं तो दिखाते नहीं है, पूरा करते ही। आज उन संतों के आश्रम पर जा जा करके उनकी कुटिया में बजा बजा करके पूछते हैं कि भैया सबरी का घर किधर है। संत बाहर निकलते, आप प्रभु सबरी का क्या? अरे वो मेरी बहुत प्यारी भक्त है, आप बता तो दो जरा सबरी का भक्त सबरी का है। ये बस यही कहना चाह रहे हैं कि संतों, जिस सबरी को तुमने 75 वर्ष तक 42 वर्ष तक सुनाया है उल्टा सीधा, आज मैं उसी सबरी की तलाश में जा रहा हूँ। मुझे आप सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सबरी चाहिए।